नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में गिरजा कुमार माथुर। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर गिरजा कुमार माथुर की बात करें तो ये तार सप्तक के कवियों में शामिल हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1919 को हुआ। कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हुआ। उनमें कविता का बीज उनके पिता देवी चरण माथुर से पड़ा, यानी उनसे प्रभावित होकर वो काव्य रचना की ओर अग्रसर हुए, जो स्वयं कवित सवैयां और दोहे लिखते थे। और उनका एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ था। किनका? देवी चरण माथुर जी का। हिंदी में उनकी कविता यात्रा का आरंभ अगर देखें तो कब से हुआ? 1941 ईस्वी में उनका एक काव्य संग्रह जिसका नाम था मंजीर प्रकाशित हुआ था, जिससे गिरजा कुमार माथुर हिंदी काव्य यात्रा में शामिल हुए। और इस मंजीर काव्य संग्रह की जो भूमिका है वो किसने लिखी थी? निराला ने लिखी थी। इसके साथ साथ जो गिरजा कुमार माथुर है वो माखनलाल चतुर्वेदी और बाल कृष्ण शर्मा नवीन से भी काफ़ी प्रभावित थे। और इनकी जो खास बात है वो किससे प्रभावित थे? जो इनका विद्रोही प्रवृत्ति की काव्य चेतना थी, उस चेतना से ये काफ़ी प्रभावित है। यानी माखनलाल चतुर्वेदी और बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जो विद्रोही काव्य चेतना है उससे गिरजा कुमार माथुर काफ़ी प्रभावित थे। 1943 में अज्ञे के द्वारा संपादित जो तार सप्तक है उसमें उन्हें शामिल किया गया। उनका विवाह शकुंतल माथुर से हुआ, जो अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में शामिल थी। वह ऑल इंडिया रेडियो में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे और लोकप्रिय रेडियो चैनल विविध भारती उन्हीं की संकल्पना का मूर्त रूप है। इनका देहांत 10 जनवरी 1994 को हुआ। इनमें अगर देखें तो प्रगति और प्रयोगवादी धारा दोनों का समावेश है। वे मार्क्सवाद से प्रभावित थे। उनके स्वयं के शब्दों में देखें तो मार्क्सवाद को मैंने अपने देश की जन परंपरा और सांस्कृतिक उत्स की मिट्टी में रोपकर आत्मसात कर लिया और एक नई जीवन दृष्टि मुझे प्राप्त हुई। मुक्ति के वही मूल्य मेरी कविता को झंकृत और उद्दीप्त करते रहे हैं। यानी मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव इनके जीवन पर रहा और वही प्रभाव, वही जीवन दृष्टि इनके काव्य में भी देखी जा सकती है। उनकी कविताओं में लोक चेतना और वैज्ञानिक चेतना दोनों के दर्शन हो जाते हैं। मालवा का प्राकृतिक वैभव उस क्षेत्र के अन्य कवियों गद्यकारों की तरह उनके यहाँ भी समृद्धि से उभरा है। यानी मालवा क्षेत्र की जो प्रकृति है उसका सुंदर चित्रण इनके काव्य में देखने को मिलता है। अब इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो उनका एक गीत छाया मत छूना मन और वी शैल ओवरकम का हिंदी भावांतरण हम होंगे कामयाब बहुत ही लोकप्रिय रहा है। कविता और गीतों के अतिरिक्त उन्होंने एकांकी नाटक, कहानी और आलोचना पर भी काम किया है। क्योंकि हम यहाँ कवि के रूप में गिरजा कुमार माथुर को जान रहे हैं तो उनके प्रमुख काव्य संग्रह की अगर बात करें तो सबसे पहला कौन सा है? मंजीर है। उसके बाद नाश और निर्माण, धूप के धान, जन्म कैद, मुझे और अभी कहना है, शीला पंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, मैं वक्त के हूँ सामने और भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत छूना मन आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। मैं वक्त के हूँ सामने के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए इनको शलाका सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया है। तो ये इनके प्रयोगवादी कवि के रूप में गिरजा कुमार माथुर जी का परिचय आज हमने किया। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।